नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर में और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज बात करेंगे जन मुद्दा में कई बातचीत की। विकास की योजनाएं लोगों की सुविधा के लिए होती है, लेकिन जब विकास के काम ही लोगों की परेशानी का सबब बन जाए तो इसे क्या कहेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां शिव मंदिर वार्ड में बायोगैस प्लांट को लेकर वार्डवासी काफी परेशान हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जगदलपुर के शिवनगर में पिछले कुछ महीने पहले ही बायोगैस की प्लांटिंग शिव मंदिर वार्ड में की गई थी, जिसे लेकर वार्डवासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वार्डवासी अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि जब से बायोगैस की प्लांटिंग वार्ड में लगाया गया है, तब से लेकर आज तक सुकून की नींद नहीं सो पा रहे हैं, न ही स्वच्छ खाना खा पा रहे हैं। वार्डवासी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जिससे कि जो बायोगैस प्लांट है उसे वहां से हटाकर कहीं और लगाया जाए। दरअसल इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार्डवासियों में सिर्फ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित का विषय बना हुआ है। वहीं वार्डवासियों से बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि जब से बायोगैस का प्लांटिंग हमारे वार्ड में लगाया गया है, तब से लेकर आज तक उनका चैन खो गया है। खाना खाते समय थाली में मक्खी गिर जाती है, जिससे स्वास्थ्य भी खराब होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी शहर की गंदगी को एकत्रित कर बायोगैस के इर्द गिर्द रखा जाता है, गंदगी का जो माहौल है वे हमेशा बना रहता है। गंदगी की वजह से ही लोग काफी परेशान हैं। जो भाड़ उड़ भी आता है ना, वो नहीं खाने से भी अच्छा खुशियों में रहते हैं। जब से ये बन गया है ना, तब से हम दुखी हैं। खाने में परेशानी, सोने में परेशानी, बैठने में परेशानी, सब चीज में। अभी क्या चाहते हैं? ये मोकी वोकी को हटाने चाहते हैं। वार्डवासी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जो बायोगैस प्लांट है उसे वहां से हटाकर कहीं और लगाया जाए। वार्डवासियों ने बताया कि पिछले दिनों नगर निगम आयुक्त से भी मिले थे, लेकिन आयुक्त की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला, क्योंकि ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसके उन्हें राहत मिल सके। बताओ क्या परेशानी है? हम खूब परेशान हो इसे भात खाए हुए भात ने बसबा चो धुकी हुई भात खाए हुए बर्तन धोले हम के पूरा शरीर ने झुमबा चो भात खाई हमी कपड़ा संगे धुकी हुई खाई हुए डंडी दुआरे बस भी बोले खाली धुकी हुई हम के करगी दे हाथ विश्राम नहीं न कहीं नहीं। वार्डवासियों में और भी नाराजगी देखने को मिली। अब वार्डवासियों का कहना है कि जल्द ही अगर बायोगैस की प्लांट को नहीं हटाया गया तो उग्र बड़ा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। न्यूज आर संवाददाता ने वार्डवासियों से अधिक चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने से वार्ड में बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी बीमार हो रहे हैं। क्या अब स्वास्थ्य अमला भी इस और रुख करेगी या फिर नहीं? बायोगैस का प्लांट बना, इसमें से बिजली उत्पन्न होगा बोले रहे सर, लेकिन बिजली तो उत्पन्न हुआ नहीं। यहाँ मक्खी ज्यादा पैदा हो गए और प्लस क्या है, वहाँ बाहर से जो कचरा उचरा ला रहे हैं, गेरा में नहीं डाल के बाहर डाल रहे हैं एक तो। और जहाँ गाय बैल का जो पानी वानी पीने का जो सुविधा है, गड्ढा जो बना के बरसात में जो पानी जमा होता है वहाँ ले जाकर पूरा डंप किया जा रहा है। मेरे घर का 2 गाय खत्म हो गए सर। अभी कब हुआ है? ये लगभग हफ्ता 15 दिन पहले की बात है। और क्या कुछ दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? मक्खी का बहुत शिकायत है सर। पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई करते टाइम भी जब भी बैठूं तो पूरे मक्खी आ जाते हैं और खाने में भी जब पूरे मक्खी वहीं पे आ जाते हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ का कचरा जल्द से हटाया जाए कहीं और जाके, बस ये कचरा यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। और क्या क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? बहुत गंदा बदबू आता है, पूरे घर के अंदर तक आ जाता है ये सब बदबू, और इसी कारण हम कुछ खा भी नहीं पाते, खाने का मन नहीं करता है। इसी कारण से हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसे लेकर वार्ड के पार्षद का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। और जब से यह प्लांट लगा है तब से यहाँ के लोग बहुत भयभीत और आक्रोशित हैं मक्खी के कारण। पहले यहाँ शांति का वातावरण था, जब से प्लांट लगाए, प्लांट लगाए पहले, बाद में बायोगैस गोबर गैस का प्लांट डाल के बिजली पैदा करेंगे बोले। अब इतना मक्खी हो गया है कि यहाँ के लोग ना चैन से कहीं बैठ पा रहे हैं, ना खाना खा पा रहे हैं, ना पानी पी पा रहे हैं। कुछ भी चीज खुले में रखते हैं तो तुरंत वहाँ ट्रकों मक्खी आ जाता है। आप अभी इसको कहीं पर भी मैं आपको दिखाता हूँ ले जाके। और यहाँ पे जितना भी शहर का गंदगी कचरा लाते हैं, ये बाजू एक गड्ढा है वहाँ पे डंप करते हैं, जिसको झिल्ली पन्नी खा के कई गाय बैल मर गए। अभी मैं 15 दिन में कम से कम
20-25 गाय यहाँ से उठवाया हूँ, और निगम का जेसीबी गवाह है। और अभी पिछले साल यहाँ पे डेंगू का भी बहुत प्रकोप था। अब उसको देखते हुए तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा जनहानि होने का संभावना है। देखिए 33 लाख रुपए केंद्र के बजट का बंदरबाट अगर कहीं देखना है तो उस बायो जो प्लांट खुला है उसमें देखा जा सकता है। वार्ड वासियों को लाइट तो नहीं मिली, उनको सब्ज बाग दिखाया गया कि उनको सबको घर घर में कनेक्शन मिलेगा और बायोगैस से उनके घर रोशन होंगे। रोशनी तो नहीं मिली, बल्कि उसके नाम पे गंदगी इतनी फैला दी गई कि आज वार्ड में वहां पे मच्छर इतने फैल गए हैं, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, लोगों को पीलिया हो रहा है। वहां के वार्ड पार्षद निर्मल पानी के लिए जी चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, परंतु उनका कोई सुनने वाला है नहीं। ये देखिए, इसकी जानकारी मिली थी कि वहाँ पर जो हमारा गोबर से बिजली बन रहा है और उसमें मतलब मक्खियाँ जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, और आसपास जो वहाँ पर जो SLRM सेंटर के आसपास रह रहे हैं, खासतौर पे कब्जाधारी हैं अवैध रूप से, और उन लोगों के यहाँ मक्खियाँ जा रही है, इस टाइप से बात आई थी। तो पार्षद जी के माध्यम से ये सूचना मिली थी और सेंटर से भी ये जानकारी मिली थी। मैं स्वयं वहां पर गया था और पार्षद, वहां के वार्ड पार्षद के साथ हम लोगों ने दवाइयों का भी छिड़काव कराया है, और साप्ताहिक रूप से दवाइयों का छिड़काव जो है लगातार किया जाएगा। इसी पिछले सप्ताह ही दवाइयों का छिड़काव हुआ है, उससे थोड़ी राहत मिली है। लगातार हम लोग दवाइयों का छिड़काव कराएंगे जिससे वार्ड वासियों को राहत मिले, और स्थायी समाधान इसके लिए यही हो सकता है कि चूंकि जो वहाँ पर जो भूमि है वो नगर पालिका निगम को आवंटित जगह है, वहाँ पर जो रह रहे हैं वो अवैध रूप से कब्जाधारी है, उनको कहीं न कहीं एक व्यवस्थापन की कार्रवाई किया जाना उचित होगा। 31 तारीख को हम लोग का बजट सत्र था, जिसमें वहाँ के पार्षद ने भी प्रश्नकाल में इसका प्रश्न लगाया था। हम लोगों ने उनको लिखित जवाब भी दिया है, और समय समय पे हम लोग वहाँ पर छिड़काव भी कर रहे हैं, जैसे मक्खी की शिकायत आई थी। और मुझे लगता है कि जो वहाँ पर प्लांट बनाया गया है वो वार्ड वासियों से काफ़ी दूर है। जितना वहाँ आप चारों तरफ जाम बगीचा देख रहे हैं वो नगर निगम का जगह है। यदि वहाँ कोई आसपास अगर घर बना के रहना चाह रहा हो या आसपास वहाँ पर बैठा है तो उनकी गलती है, बाकी जितना जामबाड़ी है वहाँ पर वो पूरा नगर निगम का जगह है, काफ़ी डिस्टेंस तक खाली है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस तरीके की मतलब समस्या उत्पन्न हो सके। एक तरफ जहां कोरोना महामारी धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वार्ड वासियों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, भय का माहौल इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे बायोगैस का जो प्लांटिंग किया गया है, यहाँ पे गोबर से जो है बिजली उत्पादन की जो है प्रक्रिया यहाँ पे जो कार्य जो है होने वाली है, तो जिसके वजह से यहाँ पे पूरे शहर के जो है गंदगी कचरे जो है एकत्रित कर रहे हैं, गोबर एकत्रित करके बिजली पैदा करने की बात कह रहे हैं। इसी से जो है वार्डवासी काफी परेशान है। इससे क्या कुछ परेशानी हो रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुशीला राजपूत। क्या परेशानी हुई आप लोग यहाँ पे एकत्रित? ये जो गोबर गैस बना है और कचरा डालते हैं, उसकी वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। खाने पीने में जा रहा, पानी में जा रहा, और बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। हर तरह से हमें परेशानी हो रही है। बहुत महक घर के अंदर, और रात दिन मक्खी रहती है, अंग में काटती रहती है, परेशान हो रहे हैं। हर तरह से परेशान दिक्कतें आ रही है यहाँ पे, और गाय बैल भी खूब मर रहे हैं। और आप लोग रिपोर्ट सबसे लीजिए, देखिए ये सब बंद होना चाहिए, और थोड़ी दूर ले जाओ शहर से, यहाँ ना हो। अब तक पार्षद महोदय के स्तर से क्या कुछ जो है ऊंचा कदम उठाया गया है जो कि वार्ड वासियों को निजात मिल सके? जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल प्रसाद पानीग्राही है, मैं शिव मंदिर वार्ड का पार्षद हूँ। और अभी मुख्यमंत्री जी 25 जनवरी को आके प्लांट का उद्घाटन करके गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ प्लांट से जो आमदनी होने का है उससे कई गुना नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है
शासन प्रशासन नहीं सुनते हैं तो आगे जो है बड़ा कदम उठाएंगे। जिस प्रकार से वार्ड पार्षद कह रहे थे कि चक्का जाम करेंगे, इसके साथ साथ निगम की घेराव भी किया जाएगा, निगम के सामने जो है आंदोलन करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इन गरीबों की जो है समस्या का समाधान होगा या फिर नहीं। देखते रहे न्यूज अवर, बस्तर से मैं मोहम्मद अल्ताफ। तो जगदलपुर में देख रहे हैं हम कि बायोगैस प्लांट से यहाँ के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही पार्षद से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत करने की कोशिश की। तो चलिए आपको सीधी चर्चा करवाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अल्ताफ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, जैसे कि देख रहे हैं प्लांट से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अल्ताफ। जी, आपको बता दें कि ये 25 जनवरी को जो है इस प्लांट की जो है शुभारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और आज बता दूं कि लगातार उस समय से लेके आज तक जो है वार्डवासी काफी परेशान है। वार्डवासियों का साफ तौर पे कहना है कि जब से ये प्लांट लगाया गया है चारों ओर जो है मक्खी और जो है कीड़े की भरमार हो गई है, जिसकी वजह से लोग स्वच्छ खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। वहीं हमने बात की लोगों से तो लोगों ने साफ तौर पे बताया कि अब जो है बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कई तरह के जो है बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो है अब बेजुबान जानवर भी यहाँ के जो है जो कचरे एकत्रित किया जा रहा है वो प्लांट के आसपास, उसको बेजुबान जानवर खा रहे हैं, जिसके वजह से बेजुबान जानवर भी दम तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल अल्ताफ, देख रहे हैं तो ये ग्रामीणों ने किसी से शिकायत की क्या इस विषय में वहां पर? जी, हमने बात किया वार्डवासियों से तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि नगर निगम कमिश्नर से जो है बातचीत हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस जो समस्या का समाधान किया जाएगा। प्लांट के चारों ओर जो है ग्रीन मेड लगा के इसको ढक दिया जाएगा ताकि जो भी कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, जो भी मक्खियां आ रहे हैं वो उड़ ना सके और लोगों को जो प्रभावित ना कर सके, जिसके वजह से घर घर में जो है छिड़काव किया जाएगा, दवाइयां डाली जाएगी ताकि जो है लोग किसी भी प्रकार के बीमारी का शिकार ना हो, जिसके वजह से निगम की आश्वासन ये थी। पर आज तक जो है वार्डवासियों का कहना है कि निगम इस बार ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ आश्वासन दिए, इसके बाद जो है नगर निगम की जो है आयुक्त है वो देखने नहीं आए, ना ही कोई जो है आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे ताकि जो है इस समस्या से समाधान हो सके। जी बिल्कुल अल्ताफ, आप बने रहिए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। जी, आप सबका नमस्कार। जी सर, देख रहे हैं यहाँ पर बायोगैस प्लांट की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, साथ ही अभी हमने सुना, तो इस पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया क्या? देखिए, नगर निगम का काम सिर्फ कमीशन खोरी तक ही रहता है। जब ये निर्माण हो रहा था 33 लाख में निर्माण हुआ तो उसमें कमीशन के दौरान 100 नगर निगम के कर्मचारी वहां गए। आज जो पूरे वार्ड को जिसको ये सपना दिखाया गया था कि इसके लगने से आप लोगों को निःशुल्क बायोगैस प्लांट से जो लाइट मिलने वाली है वो मिलेगी जी, तो आप देखिए वहां से एक किसी व्यक्ति को तो मिला ही नहीं। गंदगी का अंबार लगने के कारण इंसान गौवंश भी उसको खाकर वहां पे खत्म हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में लगभग 15 गौवंश वहां पे इस प्रकार से गंदगी खाकर खत्म हो चुके हैं जी। तो अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आखिर इसकी क्या वजह है? और देखा जाए तो बताया जा रहा है कि वो एरिया जो है, जैसे ये प्लांट बनाते हैं, एक स्पेसिफाई एरिया बनाया जाता है जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी नहीं हो, आसपास के लोगों को परेशानी नहीं हो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे शहर में एरिया में गोबर गैस प्लांट लगाया गया, बायोगैस प्लांट, वो शहर का सबसे अच्छा पर्यावरण का वार्ड है जी। वो अभी भी मानव से पूरा आच्छादित है। बगल में इंद्रावती नदी बहती है। सबसे सुंदर और सबसे पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे वार्ड को पता नहीं किन मापदंडों के आधार पर निगम के अधिकारियों ने और महापौर ने उसको सिलेक्ट किया। ये भी एक बड़ा विषय है कि उस वार्ड को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना, क्योंकि वहां से विपक्ष का पार्षद बिल्कुल पानी खड़ी है, तो जनता के प्रति बहुत अच्छे से काम करते, मुकदम के काम करते हैं। उनको एक प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए इस प्रकार का आयोजन प्रयोजन निगम हर भाजपा पार्षद के विरुद्ध करता रहता है। उसी कड़ी में इन्होंने जो सबसे अच्छा वार्ड है, जो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अच्छा वार्ड था, उसको बर्बाद करने के लिए संभवतः यह योजना बनाई जी। तो योजना तो बना दी सर, लेकिन संजय जी यहाँ पर तो ग्रामीण अलग ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ पर ग्रामीण तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए इसको, हम इससे इतना परेशान हो चुके हैं। देखिए, मेरा भी वहां पे जाना एक बार हुआ है जी। आनंद फान में 26 जनवरी को वो प्लांट तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बुलाकर
झूठा एहसास करते हुए उसका उद्घाटन कर दिया गया और तब तक वो प्लांट चालू ही नहीं किया गया था। ग्रामीण इस आशा में थे कि इससे उनके घरों तक बिजली पहुंचेगी और उनको गोबर से निकलने वाले जो खाद है वो सब भी मिलेगा, परंतु हुआ ठीक उसके विपरीत। अभी 15 दिन पहले 20 दिन पहले उसको चालू किया गया। भूपेश बघेल से झूठी वापसी लेने की उद्घाटन कराया गया था, तो उसका भी 15 दिन पहले ही वो चालू हुआ है। अब गांव वालों को समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा उसके साथ षड्यंत्र किया गया है, तो गांव वाले भी एकत्रित हो रहे हैं और मेरे को लगता है बहुत जल्दी गांव वालों के सहयोग से हम लोग एक आंदोलन वहां पे चलाएंगे। संजय जी, आपके द्वारा अभी तक इस प्लांट को लेकर कोई आवाज उठाई गई है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए थे उद्घाटन करने, उसके बाद क्या किसी ने निरीक्षण किया इस प्लांट का? किसी ने हालचाल जानने की कोशिश करी कि किस तरह आसपास के लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही कहीं इस प्लांट की वजह से? जी, 26 जनवरी को जब मुख्यमंत्री ने वहां पे उद्घाटन किया था, वहां पे कुछ था नहीं, वहां पे केवल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था और उसमें कुछ गोबर डाला गया था, तब लोगों को किसी को मालूम नहीं था। और अभी प्लांट चालू ही नहीं हुआ था, 15-20 पहले प्लांट चालू हुआ है। इस दौरान वहाँ के जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने आयुक्त को पत्र लिखा है, गाँव वालों के साथ जाकर मैं उसको देखा हूँ और मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, क्या प्लान करेंगे फिर आगे? अब अगर आप जैसे बता रहे कार्रवाई की जाएगी तो किस तरह आपकी कार्रवाई तो लग चुका है, उसके सफाई के संबंध में जो संभव होगा वह महापौर महोदय के संज्ञान में लाएंगे, आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाएंगे, जनता को जगाएंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे। नगर निगम निश्चित रूप से विवश होगा और विवश नहीं होगा तो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, जागरण का काम करते हैं, करना इनको है। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। संजय जी, हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा जी जुड़ गए। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। देख रहे हैं हम यहाँ पर बायोगैस एक प्लांट है जिससे यहाँ पर वार्ड वासियों को बहुत परेशानी हो रही है, मामला आपके संज्ञान में है? जी, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि प्लांट की वजह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी, हेलो जी, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगदलपुर के शिवनगर में पिछले कुछ महीने पहले ही बायोगैस का प्लांटिंग शिव मंदिर वार्ड होगा, करेक्ट, बिल्कुल, हाँ, शिव मंदिर वार्ड में यहाँ पर बायोगैस प्लांट जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन उस प्लांट की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब वहाँ के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बोला कि वो जो है एरिया आता है जहाँ पे ग्रामीण रहते हैं वो नगर निगम का एरिया आता है। जी 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 जी, तो ये जी नगर निगम का एरिया आता है। जी हाँ, हेलो जी, मैं बोल रही हूँ रहवासी क्षेत्र में यहाँ पर ऐसे बायोगैस प्लांट यहाँ पर लगाया गया है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे नगर निगम में छत्तीसगढ़ में बायोगैस का ये पहला प्लांट छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले नगर निगम जगदलपुर में लगा है जी, जिसका उद्घाटन 25 जनवरी को हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था जी। यहाँ नगर वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी और लोगों का और सभी ये मामला था कि यहाँ बायोगैस प्लांट शहर के विकास को लेकर और हमारे बहुत सारे तत्वों को लेकर यहाँ बायोगैस का प्लांट लगाया जाना चाहिए जी। इस परिप्रेक्ष्य में बायोगैस का प्लांट लगाया गया है। कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे रोड निर्माण हो, चाहे पुल पुलिया निर्माण हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे अमृत मिशन हो, चाहे बायोगैस प्लांट हो, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, इसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को आपत्ति और थोड़ी दिक्कत होती है। जबकि हमारे नगर निगम के द्वारा जब स्थल का चयन किया गया था तो समस्त प्रक्रियाओं का पालन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, हम आपकी बात से सहमत है कि विकास कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो बिल्कुल विकास कार्य होना तो बहुत जरूरी है, बल्कि ग्रामीणों के लिए अच्छा है, लेकिन ग्रामीण उस विकास कार्य की वजह से परेशान हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्लांट के बाहर एक गड्ढा बनाया गया है, वहां पर पूरा कचरा डंप किया जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी होती है। और ऐसा अभी हमने जब बात की वहां पर ग्रामीणों से, तो वहां पर बताया गया कि 15 से 20 गाय की मौत भी हो चुकी है, मतलब इंसान के साथ साथ जानवरों की भी मौत हो रही है और इंसान के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। जी
इंसान के स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, ये गलत बात है। हमारा ये मानना है कि पूरे ग्रामवासियों की, ग्रामीणों की और नगर निगम शिव मंदिर वार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी जनता की सहमति से ही ये बायो प्लांट लगाया गया है। उसके अनुसार बायोगैस प्लांट लगाने से पूर्व निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। कहीं न कहीं यदि ग्रामीणों को इस अव्यवस्था का या इससे कोई परेशानी हो रही है तो नगर निगम अमले के अधिकारी वहां जाकर जो अव्यवस्थाएं या जिस चीजों से ग्रामीणों की दिक्कत हो रही है उनका तत्काल समाधान और निराकरण भी किया जाएगा। बिल्कुल। आप राजीव जी बने रहिए। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर विकास कार्य को लेकर ग्रामीणों के विकास के लिए बनाया गया था वो प्लांट, ऐसा राजीव जी का कहना है, लेकिन ग्रामीण वहीं परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी योजना आती है, केंद्र सरकार की योजना थी, 2 प्रदेश को चयनित किया गया था जहां पे ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगना था। इसमें पहले सरगुजा और जगदलपुर का चयन हुआ, अंतिम रूप से मान्य हुआ जगदलपुर बस्तर जिला। बस्तर जिला में बदकिस्मती से ये ऐसे क्षेत्र में लगाया जो नगरीय निकाय क्षेत्र है। और मैं आपको बताया वो जो क्षेत्र है वो जगदलपुर का सबसे अच्छा पर्यावरण दृष्टि से सबसे अच्छा क्षेत्र था। वहाँ पे अभी इंद्रावती के बगल से बहती है, पूरा क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ों से आच्छादित है। उस जगह का चयन ही बहुत गलत हुआ गया। SLR सेंटर में लगाने के बाद जनता को सब्जीबाग दिखाए गए थे कि इसको लगने से आपको बिजली फ्री में मिलेगी, आपको बायोगैस फ्री मिलेगी, खाद फ्री में मिलेगा। पर 26 जनवरी को मुख्यमंत्री से झूठा उसका एक प्रकार से इनाग्रेशन कराया गया। वो प्लांट तैयार ही नहीं था। अभी 15-20 दिन पहले वो प्लांट तैयार हुआ, तब लोगों को जाकर पता चला है कि इसके कारण गौवंश की हत्या हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, पीलिया हो रहा है, वहाँ पे डेंगू हो रहा है, सारा चीज हो रहा है। परंतु यह कहना कि अब नगर निगम का अमला वहाँ पे जाएगा तो यह कागजी बातें। कोई भी योजना बनती है तो पब्लिक एक्साइट बनती है, लेकिन वहाँ पे ठीक इसके उल्टा हो रहा है। संजय जी, जैसे अभी हमारे संवाददाता ने वहाँ के अधिकारियों से बात की थी तो उनका ये कहना था कि ये जो क्षेत्र है, जो एरिया है, यहाँ पर कब्जा कर रखा है अतिक्रमणकारियां। तो ऐसा ही है क्या वहाँ का नजारा? क्या पार्डन? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि वहाँ पर जब हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि वो जो क्षेत्र है वहाँ पर कब्जा कर रखा है ग्रामीणों ने। तो कब्जा मुक्त कराए ना नगर निगम के हाथ में कब्जा मुक्त कराए, तो उसका ये मतलब थोड़ी कि वहाँ पे ऐसा प्लांट लगा दिया जाए जिसके कारण उसका पर्यावरण ही खत्म हो जाए। तो कब्जा कराना और उसको विमुक्त करना, नगर पूरे जगह में शहर में आज आंगनबाड़ी बनाने का जगह नहीं है, इस प्रकार से कब्जा हो गया है। उसको नगर निगम नहीं देखकर वहाँ पे कब्जा का बहाना करके वहाँ पे कुछ ग्रामीण निश्चित रूप से बगीचा है वहाँ पे रहते हैं, उनको पहले भी वहाँ से पट्टा देने की बात की गई थी, परंतु पट्टा तो नहीं मिला। अब उस जगह में SLR सेंटर में लगाया गया हुआ है। SLR सेंटर में लगाकर ये जो बातें हैं तो वो अधिकारी जो है वो झूठ बोल रहे हैं और वहाँ के लोगों से कोई पूछताछ नहीं हुई थी। उनको सब्जीबाग जरूर दिखाए गए थे कि आपको बिजली फ्री में मिले। सर मेरे पास से अधिकारी अपना हाँ जी बिल्कुल। राजीव जी, जैसे इन्होंने बोला कि हटवाना चाहिए, तो सर हटा क्यों नहीं राजीव जी अभी तक? और कहने को तो जिला आपकी ही सरकार है अभी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी बिल्कुल हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 15 साल 2018 तक, 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और जो मेरे छोटे भाई संजय जी आपके साथ बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं से लगातार नगर निगम में सभापति रहे हैं, PWD मिनिस्टर रहे हैं और ये MIC के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं और आज भी बने हुए हैं। ये आज वर्तमान में ये नेता प्रतिपक्ष भी है। ये बताएं कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कागज की बात कर रहे हैं, तो कागजों पे भी जगदलपुर शहर को क्या दिया? क्या एक भी बायोगैस प्लांट दिया? क्या एक भी खेल के मैदानों का जीर्णोद्धार किया? क्या एक भी स्वामी आत्मानंद स्कूल नगर निगम के इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए? रोड, सड़क, नल, नाली, पुलिया से लेकर दलपत सागर की क्या स्थिति थी? दलपत सागर का मामला NGT में चल रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल राजीव जी, साई मंदिर का एक प्रोजेक्ट था जिसमें लोगों का लगातार कहना था कि वहाँ डिवाइडर लगे, मंदिर सामने धर्मपुरा, आज तक नहीं लगा। 4 साल में कोविड के 2 साल से खराब हुआ, इसके बावजूद भी विकास की गति नहीं रुकी। आज बस्तर की दिशा और दशा बदल गई है। जगदलपुर
गढ़बो-नवा जगदलपुर की परिकल्पना हमने की थी, छत्तीसगढ़ की परिकल्पना से माननीय मुख्यमंत्री जी के छत्तीसगढ़ गढ़बो-नवा छत्तीसगढ़ थे। आज वो हम जनता दे रहे हैं, जनता खुश है। जब यदि किसी विकास को लेकर, चाहे सड़क निर्माण की बात करें, चाहे अमृत मिशन को लेकर बात करें, चाहे बायोगैस प्लांट को, यदि वर्तमान में प्लांट शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार को जनता की असुविधा होगी, उसके लिए हम बैठे हैं, हम तत्पर हैं, हम विकास भी करेंगे और उससे होने वाली कोई भी क्षणिक परेशानियों का समाधान भी हम और हमारी सरकार तत्काल करेगी। सर, जैसे अभी वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है, जो अभी जनता को समस्या हो रही है, उसके निराकरण के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो जनता की तरफ से नगर निगम के तरफ किसी ने भी इस बात को संज्ञान में नहीं लाया है कि हमें ये तकलीफ हो रही है। आपके माध्यम से पहली बार हमको जानकारी हो रही है कि इस प्रकार की चीजें वहाँ हो रही है। हम तत्काल इस निर्णय लेते हुए उनकी सहमति के साथ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पहुंचेंगे और जो भी होने वाली दिक्कतें हैं उसका तत्काल समाधान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं। जी संजय जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ। तो क्या अब उन्होंने तो आश्वासन दिया है कि यहाँ पर बिल्कुल पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे, क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है इसके बाद? देखिए, पूरी राजनीति आश्वासन में टिकी हुई है। राजू भैया को नमस्कार कर रहा हूँ जी। आश्वासन पे टिकी हुई है। 4.5 साल हो चुका है इस सरकार का। आश्वासन देते ही 4.5 साल निकल गए, 6 महीना और निकल जाएगा जी। जनता जाग गई है, जनता देख रही है कि किस प्रकार से, जहां तक सवाल है कि हमने बायोगैस प्लांट लगाया, बायोगैस प्लांट छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं लगाया, छत्तीसगढ़ सरकार कार्य एजेंसी है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, भामा एटॉमिक सेंटर से लगा है और इस प्रकार से वहां पे जगह देना था, इस प्रकार से लग गया। ये कोई छत्तीसगढ़ सरकार उसको बना दिए, कार्य एजेंसी जरूर थी और कार्य एजेंसी के रूप में उन्होंने किस प्रकार से काम किया, किस प्रकार से आज जो जनता के सुविधा के लिए बना था, परंतु आज जो जनता के लिए असुविधा, जनता के लिए बहुत बड़ा पर्यावरण का विषय बन चुका है। और माननीय राजू जी बोल रहे हैं कि मुझे संज्ञान में नहीं आया है। अच्छा होता कि आप किसी नगर निगम के पदाधिकारी, इतने सारे 29 पार्षद हैं, काउंसिल सदस्य, महापौर, अध्यक्ष हैं, इनको बिठाती तो इनको पता चलता कि लोग वहाँ के पास 2 बार लिख के दे चुके हैं, वहाँ पे लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी सब आपसे मीडिया के पास भी तभी पहुंचा जब लोग जागृत थे। तो मुझे लगता है कि आश्वासन दे रहे हैं तो आश्वासन पे अमल होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल संजय जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके तो मामला संज्ञान में ही नहीं था, मतलब कितने समय से यहाँ पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और उनको ये मामला संज्ञान में ही नहीं था। उनका ऐसा कहना है कि आप के माध्यम से पहली बार हमें पता चला है। तो जब से वो बता रहे थे कि 25 जनवरी से उद्घाटन हुआ था इस प्लांट का, उसके बाद क्या कोई भी अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचा या वहां का हालचाल जानने की कोशिश करी कि किस प्रकार से, अगर ये प्लांट की वजह से किसी को समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? हेलो, मुझसे क्वेश्चन है? जी जी संजय जी। देखिए, 26, 15, 25 जनवरी को मुख्यमंत्री के करने के बाद अगर कोई लोग वहां पहुंचे होते सही समय से, 15 दिन, मैं एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ, 15 या 15-20 दिन पहले वो प्लांट चालू किया गया। 26 जनवरी को तो मुख्यमंत्री को डार्क में रखे, उनको धोखे में रखे उसका उद्घाटन कराया गया। उस समय तक सिविल वर्क ही तैयार हुआ था और प्लांट में गोबर भर दिया गया था, एक मोटर चला दिया गया, परंतु वहाँ पे ना कोई लाइट का उत्सर्जन हुआ, ना किसी प्रकार से वहाँ पे कोई खाद बनी, ना कोई मीथेन गैस निकली। लेकिन आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए यह सब किया गया। अगर अधिकारी वहाँ पे टाइम से जाते या अधिकारी वहाँ पे जाते रहते तो इस प्रकार की अव्यवस्था वहाँ नहीं होती। नगर निगम का काम है सफाई करना, स्वच्छ प्रशासन देना, परंतु वहाँ पे पूरी तरह से, मतलब पूरे वार्ड में मक्खी, अगर आपके वहाँ पे मीडिया के हमारे बंधु गए होंगे तो वो जरूर देखे होंगे कि किस प्रकार से पूरा वार्ड मक्खियों का घर बन गया है, लगा मच्छर कितने बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि अगर गए भी होंगे तो वहाँ पे मतलब खाना पूर्ति के लिए गए, मेरे नजर में तो ऐसा कोई संवेदनशील काम वहाँ पे हुआ नहीं जिससे कोई सुधार की दृष्टि में एक कदम बढ़ाया हो। जी राजीव जी, वहाँ पर बताया जा रहा है कि निरीक्षण के लिए कोई भी नहीं पहुंचा जब से उद्घाटन हुआ उसके बाद से। देखिए, इस बात को जो हमारे दर्शक हैं, आप हैं या जनता है, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जब किसी भी प्लांट की ओपनिंग होती है ऐसी स्थिति में, वो भी मुख्यमंत्री जी ने किया है, ऐसी स्थिति में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी और उनकी बराबर प्रॉपर रूप से ड्यूटी लगाई जाती है और वो सुचारू रूप से उसकी गतिविधियां संपादित हो सके, सफलता के साथ संचालित हो सके, इसलिए नगर निगम की टीम के लोगों के, अधिकारी कर्मचारियों की ऑलरेडी ड्यूटी होती है।
मैं आपको एक बात और अच्छे से बताना चाहूंगा जिससे संजय जी बिल्कुल आश्वस्त होंगे। क्योंकि नगर निगम हमारे जगदलपुर शहर का 48 वार्ड है, 48 वार्ड में 47 वार्ड पूरे शहर के अर्बन एरिया में है, लेकिन शिव मंदिर वार्ड का भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसी स्थिति है कि इसका आधा क्षेत्र नदी के इस तरफ है और आधा क्षेत्र उस तरफ चला गया है, जो ग्रामीण एरिया के अंतर्गत आता था, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से परिसीमन के मापदंडों के अनुसार ये वो हिस्सा है जो ग्रामीण एरिया में कन्वर्ट है, लेकिन शिव मंदिर वार्ड का दूसरा पार्ट कहलाता है। जी ठीक। इसमें नगर निगम के द्वारा, जो कि संजय जी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना के तहत सरगुजा और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों को चुना गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम में ये प्लांट लगा। विपक्ष के लिए ये गौरव और गर्व की बात होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्लांट लगा। सरकार किसी की भी हो, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठ के शहर के विकास और जिससे होने वाली सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलेगी उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। रही बात, यदि ये हम कह रहे हैं कि आज तक ग्रामीणों ने हमसे या नगर निगम में कोई शिकायत की होती तो कहीं ना कहीं शिकायत की समस्या का निराकरण होता। जाने दीजिए, जब से बात पता चले कभी से सवेरा आज आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में बात आई है, तभी हम अपने महापौर जी को, आयुक्त जी को इस संबंध में उनके संज्ञान में लाते हैं कि उनको पहले से जानकारी है या नई जानकारी है। सबसे पहली बात है कि संजय जी को मैं, हमारे छोटे भाई हैं, एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि यदि कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो उस उत्पन्न समस्या पे अपन बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करके उस समस्या का आगे कैसे निराकरण होता है उसकी ओर ध्यान दें। और इसका आगे का समाधान यही है कि नगर निगम के पूरे अधिकारी, कर्मचारी और जिम्मेदार अधिकारी, जिनकी 25 जनवरी से लेकर आज तक संचालित करने की ड्यूटी है, उनको तत्काल निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीणों को कहीं भी किसी प्रकार की यदि कोई अव्यवस्था हो रही है उस प्लांट के लगने से, तो वो तत्काल उसका समाधान करें और इसका निराकरण करें। संजय जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आश्वासन पे सब दुनिया टिकी हुई है। मैं भी चाहूंगा कि एक मौका मिलना चाहिए और वहाँ पे जाएं और इसका तत्काल निराकरण करें। किस प्रकार से गंदगी फैल रही, क्यों लोगों को लाइट नहीं मिल रहा है, क्यों वहाँ पे बायो ईंधन पैदा नहीं हो रहा है, उसका तत्काल निराकरण किया जाए। इससे बहुत सकारात्मक बात होगी। जहाँ तक सवाल है, मेरे गर्व का विषय है, निश्चित रूप से कोई प्लांट अगर प्रदेश में आता है या छत्तीसगढ़ में हमारे शहर में आता है तो हम सबके लिए गौरव का विषय है, परंतु योजना से लाभ के बजाय लोगों को हानि होने लगे तो उससे निश्चित रूप से सरकार हमसे चिंता करनी चाहिए। राजीव जी, मैं आपसे एक आश्वासन जैसे आपने अभी दिया था, तो अब आपको मामला संज्ञान में आ गया है, इसके बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और कब तक कार्रवाई की जाएगी, कब ग्रामीणों को इस समस्या का समाधान मिल पाएगा? मैं आपसे एक भरोसा लेना चाहूंगी। जी देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की ऐसी एक पार्टी है जिसके ऊपर जनता, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बजट पेश किया गया है जिसको जनता ने भरोसे का बजट बताया है। हमारे छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, जेन कहें तेन करें। कांग्रेस ने पहली बार राजनीति में जो आश्वासन पे टिकने वाली बात जो नेता भूल जाते हैं और उनका निराकरण नहीं करते हैं, इस बात पहली बार खंडित करते हुए कांग्रेस सरकार ने एक इतिहास रचा है कि जो भी बोलते हैं वो पूरा करते हैं। इसी बात का मैं आपको आश्वासन और इसी बात का आधार आपको बता रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने जनता के प्रति एक ऐसी समस्या जो जगदलपुर में उत्पन्न हुई और यदि जनता उससे विकास कार्य से यदि जनता को कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसके समाधान के लिए जिस प्रकार से आपने ये प्रोग्राम रखा, मैं आप सबको पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत आपका आभारी हूँ, शुक्रिया हूँ। और लोकतंत्र में सरकार जिसकी भी हो, यदि विपक्ष या मीडिया के माध्यम से हमको जनता की वो समस्याएं जो डायरेक्ट हमारे पास नहीं पहुंचा पा रही है, जनता से हमें नहीं प्राप्त हो पा रही है, उसमें चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे हमको बिल्कुल परेशानी नहीं है। आज आपने ये मामला उठाया,
ऐसे मामले लगातार आप उठाएंगे तो हमारी सरकार सकारात्मक कदम उठाकर इसका निदान करेगी। और मैं अंतिम बात ये बोलना चाहता हूँ कि अभी इसी वक्त आपके फोन रखने के बाद नगर निगम के सारे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और हमारे जनप्रतिनिधियों को तत्काल निर्देशन दिया जाएगा कि इसका सबसे पहले जनता से मिले, ग्रामीणों से मिले, वहां उनकी समस्याओं को जो आपने माध्यम से बताया है क्या वास्तव में वैसी समस्या है या उससे कम है या उससे ज्यादा है, सारी चीजों को 1 बाय 1 स्टेप में ध्यान रखें, नोटशीट तैयार करें और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किस रूप से निकल सकता है इस दिशा में अपना कदम उठाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद रहेगी कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, संजय जी आपका भी। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अल्ताफ बने हुए। अल्ताफ, यहाँ पर अभी हमने राजीव जी से बात करी तो उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि आपके फोन रखने के बाद मैं नगर निगम में फोन करके इस मामले की जानकारी लूंगा। जी अल्ताफ। जी, मैं बता देना चाहूंगा कि मैं अभी घटना स्थल पे ही हूँ जहाँ पे ये प्लांट लगाया गया है। मैं वहीं पे ही मौजूद हूँ और वहाँ पे लोगों से मैं मिला तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कुछ दिन पहले जो नगर निगम कमिश्नर जो है वो आए थे और लोगों से ये कहा गया था कि यहाँ पे जिस प्रकार से समस्या हो रही है इसका निराकरण जो जल्द ही किया जाएगा और लोगों को जिस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, लोगों के खाने में गिर रहे हैं, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। और बात रही जो जानवर दम तोड़ रहे हैं, यहाँ पे जानवर जो कचरे को खा के जो है स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, उसके वजह से जिस प्रकार से लोगों को दिक्कत आ रही है उस पर भी आश्वासन दिया गया था। पर अब तक जो है नगर निगम कमिश्नर की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है, आश्वासन सिर्फ रह गया है। यहाँ पे जो है प्लांट के चारों ओर जो है वो मेड लगाने की बात की गई थी, उस मेड को भी नहीं लगाया गया है जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल अल्ताफ। अब कांग्रेस की तरफ से आश्वासन तो मिला है, आप नजर बना के रखिए, आप हमें अपडेट देते रहिएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर हमने बात करी अभी कि यहाँ पर किस तरह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बायोगैस प्लांट की वजह से, और कहीं ना कहीं इस प्लांट की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। वहीं हमने राजीव जी से जब बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द इस पर एक्शन लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। चलिए अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।